यूपी में जारी है पहले चरण की वोटिंग। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। पहले चरण में 623 उम्मीदवार हैं मैदान में। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। 11 जिलों की 58 सीटों पर हो रहा है मतदान। अब तक 48% हुई है वोटिंग। सबसे ज्यादा शामली में हुआ मतदान। अब तक 51% से ज्यादा पड़े वोट। गौतम बुद्ध नगर में 47% और गाजियाबाद में 43% मतदान हुआ। आगरा में 36%, मथुरा में 35% और बागपत में 37% से ज्यादा हुई वोटिंग। मतदान ने पकड़ी रफ्तार। सर्दी के बावजूद बूथ पर लगी लंबी लंबी कतारें। शाम 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान। चुनाव आयोग ने कहा शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान। किसी भी सीट पर गंभीर शिकायत नहीं मिली। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा में किया मतदान। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की लोगों से अपील की। करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एसपी सिंह बघेल मतदान से पहले घर पर ही मंदिर में भगवान से लिया आशीर्वाद। गौतम बुद्ध नगर में डीएम सुहास एलवाई ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। 6 तारीख को 6वें दिन वो आ गए हैं। यहाँ तक करहल का सवाल है। अखिलेश यादव जी ने पर्चा दाखिल करते हुए कहा था कि मैं अब चुनाव जीतने के बाद आऊँगा, 1.5 लाख से जीतूंगा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और मैंने कहा था कि अखिलेश यादव अगर 7 दिन के अंदर आपको मैंने करहल में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। 6 तारीख को 6वें दिन वो आ गए हैं। अखिलेश यादव वोट मांग रहे हैं वहाँ। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। नोएडा से बीजेपी कैंडिडेट पंकज सिंह की किस्मत का फैसला। बूथों के बाहर लगी लंबी कतार। सबसे आग्रह है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारे देश की, तो हम सब लोगों को बनाकर जोड़ कर रखती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी आवश्यक है कि आज निकलकर वोट जरूर करें। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मतदान के पहले की पूजा। विकास के लिए वोट करने की अपील। दिव्यांग भी मतदान में बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। जेवर में ट्राईसाइकिल से मतदान करने पहुंचे आनंद सिंह ने पेश की मिसाल। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने डाला वोट। कहा कमल से होगा विकास। चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की परिवारों का, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर ने भी डाला वोट। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा पर साधा निशाना। बिल्कुल वापसी होगी क्योंकि अब के हम घर तोड़ने वाले हैं। श्रीकांत शर्मा की एरोगेंस, नॉन अवेलेबिलिटी और कोई डेवलपमेंट का काम ना करना, उनकी नुमाइंदगी उनके भांजे भतीजे भाइयों से करना, जनता को लाइन में लगा देना और जनता की सुनवाई न होना और इलेक्शन के टाइम में प्रकट होना जनता को बड़ा नागवार गुजरा। सरधना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम पर नजर। एसपी उम्मीदवार अतुल प्रधान से मुलाकात। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पत्नी ने डाला वोट। अतरौली में मंडौली बूथ पर वोट डालने पहुंची नाती और बेटा भी। वोटिंग के दिन किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा केंद्र सरकार से गलती हुई थी, इसीलिए कृषि कानून वापस लिए। चुनाव आयोग ने 58 विधानसभा सीटों में से 12 को घोषित किया संवेदनशील। बढ़ाई गई सुरक्षा। खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह सीट संवेदनशील घोषित। छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत, कैराना भी लिस्ट में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा मतदाताओं का वोट यूपी के उज्जवल भविष्य का है आधार। सुशासन देने वाली सरकार के लिए करें वोट।
प्रधानमंत्री ने की लोगों से मतदान करने की अपील, कहा पहले मतदान फिर जलपान। सीएम योगी ने मतदाताओं से की वोट डालने की अपील, ट्वीट कर कहा आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मतदाताओं से अपील, ट्वीट कर लिखा देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मायावती ने भी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। मतदान के दिन अखिलेश यादव का संदेश, न्यू यूपी का नया नारा, विकास ही विचारधारा बने। गाजियाबाद में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह, वोटिंग के लिए इंतजार करते नजर आए लोग। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने डाला वोट, लोगों से सुशासन और विकास के लिए मतदान की अपील। जनता के लिए काम किया है, वही मेन चीज है और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। मेरठ से आई मतदान की तस्वीरें, बूथों पर दिखी लंबी लाइन। लोकतंत्र के महापर्व में 110 साल की बुजुर्ग महिला भी हुई शामिल, मेरठ के अचरौंडा में वोट डालने वो पहुंची। अलीगढ़ के धूमरा गांव में मतदान के दौरान नाराज नजर आए लोग, मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों को डिलीट नहीं करने का उठाया गया मुद्दा। एसडीएम ने वोटर्स की शिकायतों का लिया संज्ञान, काउंटिंग के दौरान 50 मॉक वोट्स को काटने का भी भरोसा दिया। बुलंदशहर में शादी से पहले मतदान, बारात में जाने से पहले दुल्हे ने डाला वोट। शामली के थाना भवन में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने वोट डाला, मतदान से पहले पूजा अर्चना की। हापुड़ में महिला का आरोप, कहा वोट डालने पहुंची तो बूथ प्रभारी ने कहा डल चुका है तुम्हारा वोट, एसडीएम से बात करने पर टेंडर वोट डालने को कहा गया। कैराना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने डाला वोट, कहा शामली जिले की तीनों पर बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। आगरा के फतेहाबाद में मतदान के लिए लगी कतार, रूपाली दीक्षित है समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात, 724 कंपनियां बूथ ड्यूटी पर। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने मतदान का 1 घंटा समय बढ़ाया, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग थी। पहले चरण में खड़े 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, 121 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कहा किसानों के खाते में सीधे भेजे गए पैसे। पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा परिवारवादी होते हैं तो वैक्सीन रास्ते में बिक जाती। घोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती। पीएम मोदी ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, कहा योगी ने गुंडाराज से दिलाई मुक्ति। मोदी ने कहा पहले की सरकारों के पास नहीं था विजन, परिवारवादी सिर्फ अपना भला चाहते थे। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा का नाम, साजिश के तहत लोगों को कुचलने का है आरोप। आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की भी पुष्टि, बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर लगे आरोप।
प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि कोई नैतिकता है या नहीं। तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया गांव में हुई थी हिंसा, 8 लोगों की गई थी जान। बीजेपी में शामिल हुए WWE चैंपियन दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली, पंजाब चुनाव से पहले ली सदस्यता, अब सियासी अखाड़े में विरोधियों को दिखाएंगे अपना दम। पंजाब के चुनावी प्रचार अभियान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उतरेगा पूरा परिवार, पत्नी सुनीता के साथ बेटी भी मांगेंगी वोट, धुरी सीट पर कल महिलाओं से करेंगी बात। आर्यन खान ड्रग्स कनेक्शन का मामला, एनसीबी पर लगे करप्शन मामले की विजिलेंस जांच लगभग पूरी। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा, इस दौरान वाल्टर कुर्ता पायजामा और गले में स्कार्फ डाले आए नजर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से मांगी चुनाव लड़ने की अनुमति, जेल में बंद मुख्तार अंसारी 25 सालों से हैं मऊ सदर के विधायक, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की सुनवाई की मांग। कपिल सिब्बल ने दी दलील, कहा कर्नाटक में लड़कियों पर फेंके गए पत्थर स्कूल कॉलेजेस तक करने पड़े बंद। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल मामले की सुनवाई से इनकार, चीफ जस्टिस ने कहा पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई होने दे पूरी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस को बड़ी बेंच को किया ट्रांसफर, आज फिर हो रही है सुनवाई। हिजाब विवाद पर भारत की पाकिस्तान को 2-2, कहा पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले, पिछले दिन के मुकाबले आए 6% कम केसेस। रिकवरी रेट में भी दिखा सुधार, रिकवरी रेट बढ़कर हुई 96.95%, लगातार बेहतर हो रही है रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात, अब तक 4 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केस में भी आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में कम हुए 1,02,039 एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में 40,44,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक 1 अरब 71 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में केरल से आए कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 23,253 लोग हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में 7,142 लोग पॉजिटिव हुए, उत्तर प्रदेश में 2,056 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में 9,971 लोग कोरोना संक्रमित, कर्नाटक में आए 5,349 नए मामले। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में आए 3,728 नए मामले, हरियाणा में 1,489 लोग पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 665 लोग हुए संक्रमित, बिहार से आए 281 कोरोना पॉजिटिव के मामले। हरियाणा में कोरोना काल के बाद आज से खुले स्कूल, मास्क लगाकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। राम मंदिर के लिए एटा जिले के जलेसर में तैयार किया जा रहा है घंटा, 21 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत, 2 किलोमीटर तक के दायरे में सुनाई पड़ेगी आवाज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अबू जामाड में किसानों को नहीं होना पड़ेगा पानी के लिए मोहताज, प्रशासन ने शुरू किया वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बढ़ी बाघों की संख्या, बीजा मट्टा बाघिन के साथ नजर आए 2 शावक। गुजरात के सूरत में एक आर्टिस्ट ने 19 फीट की रंगोली बनाकर लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि।
रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर रखा बरकरार, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान, कारोबारी साल 2022 और 23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने की जताई उम्मीद। बजट के बाद पहली और कारोबारी साल की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों का ऐलान, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेश किए नतीजे। राजस्व सचिव ने दरों एवं होल्डिंग अवधि में बदलाव के दिए संकेत, 2021 और 22 में 10 गुना ज्यादा कमाई की उम्मीद। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा, अगले कारोबारी साल 4.5% रहने की उम्मीद। खरीफ सीजन में खाद की नहीं होगी कमी, किसानों के लिए खपत से ज्यादा स्टॉक करेगी सरकार। एलआईसी आईपीओ को बीमा रेगुलेटर की मंजूरी, 15 लाख करोड़ हो सकता है कंपनी का वैल्यूएशन। रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के जरिए हो रहा है सौदा। लॉन्च किए टाटा अल्ट्रॉज एक्सटी और एक्जेड प्लस नाम के दोनों वेरिएंट, कीमत 7,96,000 रुपए से शुरू। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को रूस में मिलेगी मान्यता, दुनिया भर की 12% होल्डिंग के चलते लिया बड़ा फैसला। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना पाबंदियों को बताया सही, कहा कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण डेट्रॉयट नदी पर बने एम्बेसडर ब्रिज पर लगा ट्रैफिक जाम, विसिंडर और डेट्रॉयट को जोड़ता है एम्बेसडर ब्रिज, रोजाना गुजरते हैं करीब 8,000 ट्रक। ईरान के साथ एटमी मुद्दे पर बातचीत अहम मुकाम पर पहुंची, अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय का बयान। रूसी फिगर स्केटिंग स्टार कामिला वलिएवा पर प्रतिबंधित ड्रग्स लेने का आरोप, विंटर ओलंपिक में रूस की पदक विजेता टीम का है हिस्सा। क्यूबा में कोरोना वायरस की पाबंदियां हटने के बाद बुजुर्गों को राहत, देश में टीकाकरण अभियान के बाद बुजुर्गों को तैरने की मिली छूट। माधुरी दीक्षित के फैंस का इंतजार होने वाला है खत्म, स्टारडम के काले सच से रूबरू करवाने आ रही हैं माधुरी दीक्षित। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का गाना डोलीदा रिलीज हो चुका है, व्हाइट साड़ी में ठुमका लगाती हुई आलिया नजर आ रही हैं। टीवी के हिट शो नागिन की नई नागिन होंगी एक्ट्रेस महक चहल। पिछले 20 सालों से शोबिज इंडस्ट्री में एक्टिव है महक। रानू मंडल पर चढ़ा फिल्म पुष्पा का खुमार, श्रीवल्ली गाने पर किया डांस, हंस हंस कर लोटपोट हुए फैंस। जिम में हैरान परेशान नजर आई एक्ट्रेस रानी चटर्जी, फोटोज देख फैंस ने पूछा क्या हुआ मैम।